जो ख्वाब थे सब जल गए, दिल के दिए भी बुझ गए। अपनों ने ही जख्म दिए, हम हंसते हंसते टूट गए। बन गए हम। लोगों को हमारे जाती मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। वो नहीं जानते कि हम किन मुसीबतों का सामना करके लोगों को तफरीह मुहैया करते हैं। बेटा नाजी साहब, मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? देखो बेटा, तुम्हारी वजह से उनके पहले भी 3 सेट टूट चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द घर बैठ जाओगे। मुझे बताओ ये बात क्या है, मुझे बताओ, मैं उसे समझाऊंगा। आखिर वो मेरी भी बेटी है। ये आंसू छुपाओ। हाँ टिटू, क्या खबर लाए हो? मलक दिलावर इस्लामाबाद जाने की तैयारियां कर रहा है। वो बाई रोड इस्लामाबाद जाएगा और उसके बॉडीगार्ड भी साथ होंगे। ठीक है, और इंतजाम करो। आओ। कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, कंट्रोल में कैसे रहेगा? बीवी को कंट्रोल में कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस कदर शाउट करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम भी खामोशी से मेरी बात सुनो। आइंदा अगर इस घर में मेरी मर्जी के बगैर कुछ हुआ तो हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। निदाब, आंखें खोलो, देखो कौन है। नीटो, देखो तुम्हारा प्रिंस आया, आंखें खोलो। शाबाश। गुड़िया 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 गुड़िया, बेटा, डॉक्टर डॉक्टर। सारी बच्चियां इस वक्त अपने ठिकानों पर पहुंच चुकी हैं। तुमने अगर पहले नूरपुर पिंड का बताया होता तो मैं कब का तुम्हें पहुंचाकर भी आ गई होती। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और लाले से जरूर मिलवाऊंगी। सच अम्मा? सच? हाँ, जल्दी से सामान गाड़ी में रखो, वक्त जाया ना करो। चलो जल्दी। ये सब क्या है? मलिक साहब, खुदा का वास्ता, खुदा के लिए हम पे रहम कीजिए। हम ये काम छोड़ चुके हैं। लेकिन क्यों? वजह? सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, इस आखिरी वक्त हमसे ये नेकी मत छीनिए। शबानो, तुम्हारे मुंह से नेकी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। शायद इस आखिरी वक्त हमारी बख्शिश हो जाए मलिक साहब।
नहीं जा सकती। नहीं जानती। तुम ये सब कुछ कर रहे हो, तुम सुनते ही नहीं हो। कैसे? क्या हुआ है? प्रिंस, ये बहुत मासूम और पाक दामन लड़की थी। इसे देखकर हमें अपनी बेटी याद आ जाती थी। यूं लगता था जैसे हमें अपनी बिछड़ी हुई बेटी मिल गई हो। सही, क्या बात है? खैर है, अंधेरे में बैठे हो? इसलिए कि सारी जिंदगी मैं अंधेरों में ही रहा हूं। क्या क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मुझे ना ही समझो तो बेहतर है। अपनी सुनाओ। दुश्मन का पता चल गया है, पर मुलाकात नहीं हुई। चलो, ठिकाना तो मालूम हुआ। हाँ, अब शिकार तक पहुंचना आसान होगा। ये तो अच्छी खबर है। एक बुरी खबर भी है मेरे पास। वो क्या? वो हमारे असगर और अकरम है ना, वो पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे डर है कि वो दोनों तुम्हारे और मेरे बारे में पुलिस को कोई मालूम नहीं 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 नहीं, वो प्रिंस के आदमी है। जान दे देंगे मगर जबान नहीं खोलेंगे। हाँ, बड़ा एतमाद है उन पर। उन पर नहीं, अपने आप पे। ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक है। उनकी जमानत का बंदोबस्त करना होगा। वो कैसे? ये काम मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। इसके लिए रकम की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पर ये में एकदम कैसे हो जाएगा? अब दूसरी किस्त नहीं, पूरी वसूली एक साथ करना होगी। फिर ये काम अभी करना होगा। जा कहां रहे हो सही? वापस आकर बताऊंगा।
जी फरमाइए। ये मेरी बीवी है, आप लोग जाएं। निदा, निदा, आंखें खोलो, देखो कौन है। नीटो, देखो तुम्हारा प्रिंस आया, आंखें खोल। शाबाश। क्या हुआ? क्या हुआ? गुड़िया, क्या हुआ? फिर आ गया। क्या लेने आए हो यहाँ तुम? मैं अपनी शरीक के यहाँ से मिलने आया। जब ये हयात थी तो तुम्हारी शरीक थी। इसकी एक गलती की बार बार सजा तुम ना दो इसे। आपने तो कहा था कि ये मर गई, तो क्या तुम इसका शुमार जिंदों में करते हो? मैं तो समझता था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मैं हूं, मगर अंकल आपने तो इंतहा कर दी। किस कदर संगदिल और किस कदर सालिम हो तुम। हाँ, बीवी से कहा शौहर मर गया, शौहर से कहा बीवी मर गई, और हमारी बेटी से कहा कि हम दोनों मर गए। फिर भी जालिम मैं हूं। हाँ, तुम जालिम हो। अब मैं इस पर तुम्हारा साया नहीं पड़ने दूंगा। मेरी बेटी की रुखसती कर दी, मुझे बुलाया तक नहीं। एक बाप को बेटी की रुखसती तक देखने नहीं दी। मैं बुरा हूं, हाँ मैं बुरा हूं। तो क्या हुआ? मैं उसे कुछ न दे सकता था, कम से कम उसके सर पे हाथ रख के दुआ तो दे सकता था अंकल। फिर भी जालिम मैं हूं या आप? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बकवास बंद करो। मैं चुप हो जाऊंगा, बकवास भी बंद कर लूंगा। जब लोगों को पता चलेगा, बुरा भला आपको कहेंगे। बाबा, इस जगह यहाँ से चला जाए, हमें छोड़ दे यहाँ, चला जाए यहाँ से। निदा मेरी जान, इन्होंने मुझसे मेरी बेटी छीन ली है। अगर मैं उसको ससुराल जाके कहूं कि इस बच्ची का बाप मैं हूं, तो क्या होगा? उसका घर तबाह हो जाएगा और बदनाम के होंगे। और मैं पुलिस में जाके कहूं कि मेरी बीवी को इन्होंने मुझसे छुपा के रखा है, तो इन्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं। मगर मुझसे जो गलती हुई सो हो गई। मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखो प्रिंस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। बार बार मारने से बेहतर है एक बार मौत दे दो। तुम्हें मेरी जायदाद, दौलत, जो कुछ भी चाहिए ले लो, मगर मेरे बच्चों से दूर हो जाओ। मेरे आदमी पुलिस की हिरासत में, फिलहाल उनकी रिहाई के लिए मुझे रकम चाहिए, बाकी बातें बाद में होंगी। किस कदर मखलूक इंसान हो तुम प्रेम। इस वक्त भी तुम्हें अपने बच्चों से ज्यादा अपने साथियों का ख्याल है।
वक्त बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको दुख हो और मुझे भी पछताना पड़े। मैं फिर आऊंगा। बाहर दिला बेटी, गुड़िया 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 बेटा, डॉक्टर डॉक्टर। अम्मा, अम्मा, मुझे लगता है कि मैं ही मनहूस हूँ। मैं जिधर जाती हूँ उधर ही वीराना कर देती हूँ। नहीं मीरा, हमारी बच्ची नहीं। नहीं अम्मा, आप सब लोग कितनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। ये सब कुछ मेरे आने की वजह से हुआ है। नहीं हमारी जान, सारी बच्चियां इस वक्त अपने ठिकानों पर पहुंच चुकी हैं। तुमने अगर पहले नूरपुर पिंड का बताया होता तो मैं कब का तुम्हें पहुंचाकर भी आ गई होती। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और लाले से जरूर मिलवाऊंगी। सच अम्मा? सच? हाँ, जल्दी से सामान गाड़ी में रखो, वक्त जाया ना करो। चलो जल्दी। तुम रो क्यों नहीं हो बेटे? शमाना के माँ बाप होते हुए आपने उसे कोई कमी महसूस न होने दी। दुनिया से छुप छुप कर अपनी बेटी का ख्याल रखते रहे, उससे मिलते रहे। शमाना के डैडी की हर ज्यादती बर्दाश्त की। नाना जान, आपने अपने दिल में कितने राज छुपाए हुए। ये दिल फट क्यों नहीं गया? बेटा, वो सारी बातें तो मैं आज तक शवाला से छुपाता रहा। वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है ताकि मेरा जी हल्का हो जाए। मगर नाना जान,
क्या मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ? तुम ही तो मेरा एक सहारा हो मेरी बच्ची। अगर आप कहें तो। नहीं, कभी नहीं। शिमाला को कुछ न बताना, वरना एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। नहीं नाना जान, मैं तो आंटी से मिलना चाहती हूँ, शिमाला की मम्मी से। क्यों, क्या करोगे उससे मिलकर? हो सकता है किसी काम आ सकूं। याद आया, वो नूरपुर गांव से कोई साबिर आया था। साबिर? मैंने उसको बहुत कहा कि मुझे बता दो क्या काम है, मैं बता दूंगी शुजात साहब को। तो वो कह रहा था कि मैं उनसे मिलकर ही उन्हें बताऊंगा। इसका मतलब है साबिर जेल से रिहा होकर आ गया। शबानो, 4 दिन की मोहलत खत्म हो गई। हम अपने वादे के मुताबिक आ गए हैं। रुक जाइए मलिक साहब। ये सब क्या है? मलिक साहब, खुदा का वास्ता, खुदा के लिए हम पे रहम कीजिए। हम ये काम छोड़ चुके हैं। लेकिन क्यों? वजह? सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, इस आखिरी वक्त हमसे ये नेकी मत छीनिए। शबानो, तुम्हारे मुंह से नेकी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। शायद इस आखिरी वक्त हमारी बख्शिश हो जाए मलिक साहब। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो भी कल्लब कली है? मलिक साहब, सब लड़कियां जा चुकी हैं। लेकिन एक लड़की बाकी है और हम खुद लेने आए हैं उसे। कोई मसला नहीं। नहीं मलिक साहब, मलिक साहब, खुदा का वास्ता, खुदा के लिए रुक जाइए। मलाहों के कहने से कभी तूफान रुके हैं। तुम लोग नजर रखो, हम खुद लाएंगे उसे। नहीं मलिक साहब, खुदा के लिए रुक जाइए।
बच्चे, होश करो बेटा, बेटा होश करो। अगर असगर और अकरम ने नहीं बताया तो फिर आजम खान का फोन यहां कैसे आ सकता है? ऐसा हो तो नहीं सकता, पर शाइन, मेरा ख्याल है कि हमें ये अपनी रिहाइश बदल लेनी चाहिए। परेशान मत। अगर कोई मुश्किल पेश आई तो मेरा आखिरी ठिकाना मरी की वादियों में होगा। हाँ हाँ। हाँ, तुम क्या? ओ नो, हाँ, तुम परेशान मत हो, हम आते हैं। हाँ हाँ, अभी आते। कौन था? शाबानो। हाँ। दिलावर फिर गया था उसकी तरफ। एक लड़की गिरकर जख्मी हो गई। मलक दिलावर। शाबानो का आखिरी काम समझ के कराते हैं, क्या कहते? हाँ हाँ, चलो। शाबानो, बहुत देर कर दी प्रिंस, हम एक दफा फिर उजड़ गए, लुट गए। हिम्मत से, हौसले से। हमें झूठी तसल्लियां देते रहे, तुम भी और तुम्हारा दोस्त भी। मैं समझता था वो अब यहां कभी नहीं आएगा, मगर हाँ, हमारी बेटी ने हमारे सामने दम तोड़ दिया और हम तमाशा देखते रहे।
प्रिंस, ये बहुत पाक दामन और मासूम बच्ची थी। न जाने किसकी औलाद थी। तुमने यहां से जाने का फैसला कर लिया था? हाँ, सब बच्चियां जा चुकी हैं। अगर ये हमें बता देती कि अपने गांव से अपनी इज्जत बचाते हुए भाग कर यहां आई है, तो हम खुद इसे इसके गांव नूरपुर छोड़ के आते। हम इसे छोड़ने गए थे, लेकिन तकदीर ने वक्त पूरा कर दिया। ये अपनी मां और लाला को याद कर करके उनसे मिलने की तड़प सीने में लेके चली गई। खुद भी कहीं नहीं जा सकती। नहीं जानती। तुम सब कुछ करना, हम सुनते ही नहीं हो। कैसे? क्या हुआ है? प्रिंस, ये बहुत मासूम और पाक दामन लड़की थी। इसे देखकर हमें अपनी बेटी याद आ जाती थी। यूं लगता था जैसे हमें अपनी बिछड़ी हुई बेटी मिल गई हो। बातों में जाया करने का नहीं है। पुलिस यहां भी आ सकती है। कुछ भी हो, इसे दफनाना है प्रिंस। ये काम मैं खुद करूंगा। शामान, तुम अंदर जाओ। ओ साबर इसको दफना देगा, तुम जाओ। साबिर, होशियारी से।
क्या बात है शाम साहब, शूटिंग नहीं कर रहे क्या? नहीं, मैं शूटिंग पैकअप करवा रहा हूँ। शूटिंग पैकअप करवा रहा हूँ, मगर क्यों? कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मूड नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है, मूड नहीं है, ये बात क्या है बेटा? असल में नाजी साहब, मैं घर की तरफ से कुछ परेशान हूँ, अपनी बीवी की वजह से परेशान हूँ। देखो बेटा, घरेलू परेशानियों को अपने काम पर हावी मत होने दो। नाजी साहब, मेरे बारे में अखबारात पता नहीं क्या कुछ लिख रहे हैं, फिर जब घर जाता हूँ तो अलग मसले खड़े हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अखबारात मेरे बारे में क्या कम लिखते हैं? मगर हमारी शनाख्त हमारा काम है। ये सब कुछ तो शो बिजनेस का हिस्सा है बेटा। देखो, अगर यही हाल रहा ना तो बहुत जल्द फील्ड से आउट हो जाओगे। मैं क्या करूं नाजी साहब? अपने काम पर तवज्जो दो। लोगों को हमारे जाती मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। वो नहीं जानते कि हम किन मुसीबतों का सामना करके लोगों को तफरीह मुहैया करते हैं बेटा। नाजी साहब, मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? देखो बेटा, तुम्हारी वजह से उनके पहले भी 3 सेट टूट चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द घर बैठ जाओगे। मुझे बताओ, ये बात क्या है? मुझे बताओ, मैं उसे समझाऊंगा। आखिर वो मेरी भी बेटी है। ये आंसू छुपाओ और लोगों को हंसाओ। यही हमारा काम है बेटा, यही हमारी जिंदगी है। चलो, शाबाश, इधर देखो। ठीक है। लाला 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 बहुत समझता है ना मुझे, बड़ा साबिर बनता है। जब मैं चली गई ना फिर पता लगेगा। लाला लाला जैसे सब बहनों की तमन्ना होती है ना, मुझे वैसे ही रुखसत करना।
लाला मैंने रोटी बांध दी। भूख लगे तो खा ले। हाँ टीटू, क्या खबर लाए हो? मलक दिलावर इस्लामाबाद जाने की तैयारियां कर रहा है। वो बाई रोड इस्लामाबाद जाएगा और उसके बॉडीगार्ड भी साथ होंगे। ठीक है, पर इंतजाम करो। आओ। ये दूध पी। नहीं अम्मा, तबीयत नहीं है। अरे कितना छोटा सा मुंह निकल आया तेरा। कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल रख। अम्मा प्लीज, मैं परेशान हूँ। तो ये परेशानी तो खुद ही लेकर आया घर में। उसने तो परेशान किया ही है, लेकिन माफी चाहता हूँ, आपकी तरफ से भी कोई सुकून नहीं मिल रहा मुझे। हाँ, जब
और आज शादी कर लेती है तो माँ बाप को इसी तरह इल्जाम देती है। तूने कौन सी नई बात कह दी? मैंने ये कब कहा है? कहा तो नहीं है तुमने, लेकिन चेहरे से साफ जाहिर हो गया। क्या हो गया अम्मा आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ हुआ है। तू परेशान ना हो, हम जो हैं परेशान होने के लिए। तू आराम से रह, सुकून से रह। 2 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, 3-4 फिल्मों का एडवांस मिला था लेकिन उन्होंने कट कर दिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब भी तेरी आंखें नहीं खुल रही। जब से ये चुड़ैल आई है तेरे तो काम को नजर लग गई है। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? हाँ, उस बेचारी का क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है, जिसने तुम्हें पैदा किया, और किसी का कसूर नहीं है। वो बेचारी। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहाँ चला जाऊं सुकून के लिए, कहाँ चला जाऊं? अरे क्या है, क्या बात है? क्या हुआ अब्बू भाई? क्यों परेशान कर रही हो बेटे को? हाँ, परेशान कर रही हूँ बेटे को। मैं ही चली जाती हूँ इस घर से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लिया आपने? प्लीज खुदा के लिए आप इनको समझाएं। नहीं बेटा नहीं, परेशान मत हो। देखो, जब परवरदिगार इज्जत और शोहरत देता है ना, तो मसाइल भी थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो उन मसाइल को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए। नहीं अब्बू, कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, कंट्रोल में कैसे रहेगा? बीवी को कंट्रोल में कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा वो बड़े घर से आई है, वो लाडली थी अब्बू, खुद सर है वो, कुछ वक्त तो लगेगा उसको ठीक होने में। अरे 2 लगा पक्की पक्की, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम भी बड़े घर से आए थे, हम भी खुद सर थे, मगर लेकिन हमने आप पर कभी हाथ नहीं उठाया। अरे छोड़ें, वो तो हम में ही शराफत थी। ये इस तरह बाज नहीं आने वाली। इसको जब तक तुम। मैं क्या करूं? उसको उसके घर छोड़ाऊं, तलाक दे दूं, या इस फ्लैट से धक्का दे दूं? क्या करूं मैं? जो बात कर नहीं सकते उन बातों को दोहराने का क्या फायदा? जन मुरीदों की बीवियां काबू में नहीं आती। हाँ चलो छोड़ो, आओ तुम आराम करो, उठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आओ, उसको ना कुछ कहना। आ जाओ। सारी खराबियां करके बैठ गया। शुमैला, कहाँ जा रही? नाना जान याद आ रहे हैं, सोचा 2-4 दिन हम अपने घर हो आए। शुमैला, ये घर तुम्हारा है, वो नहीं। ये मजबूरी है, घर हमारा वही है। जिमी जी। बाहर जाओ। जी बाहर जाओ। ये इसके अंदर शाउट करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम भी खामोशी से मेरी बात सुनो। आइंदा अगर इस घर में मेरी मर्जी के बगैर कुछ हुआ तो हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। क्या? चीखने की जरूरत नहीं है, कान खोलकर सुन लो। मेरी मर्जी के बगैर कहीं बाहर नहीं जाओगी, कोई टेलीफोन अटेंड नहीं करोगी, और मम्मा को कोई शिकायत नहीं होगी। हम पाबंदियों में नहीं रह सकते, और हम इतनी आजादी नहीं दे सकते। मैं शूटिंग पर जा रहा हूं, मेरी वापसी तक खूब अच्छी तरह सोच लो, फैसला आकर करूंगा। डांटते हुए अच्छा लगता है, वरना आदमी 2 टकेगा नहीं है।
बन गए